ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता तृतीय पार्वती खंड अध्याय 14 हिमालय के गृह से वर की विदाई। ब्रह्मा जी बोले, अब विष्णु आदि सब देवता और तपोधन मुनि वहाँ से विदा के लिए उद्यत हुए। हिमालय अपने बंधुओं के साथ जनवासी में आया। शिव जी की अनेक प्रार्थना कर कृतज्ञता प्रकट की और निवेदन किया कि कुछ दिन और यहाँ निवास कीजिए। यह सुन विष्णु आदि देवताओं ने गिरिशार्दुल को धन्यवाद दिया और कहा कि तुम्हारे समान त्रिलोकी में पुण्यधारी कोई नहीं है। इस प्रकार परस्पर एक ने दूसरे की प्रशंसा की। जय ध्वनि, वेद ध्वनि और साधुवाद की ध्वनि से आकाश मुखरित हो गया। अप्सराएं नाचने लगी, मगध स्तुति पाठ करने लगे और बहुत सा द्रव्य दान दिया गया। हिमालय ने फिर शंकर जी को आमंत्रण कर बारातियों सहित सबको घर बुलाकर उनके चरण धोया। फिर शिव जी सहित सबको सुंदर स्वादिष्ट भोजन कराया। भोजन करते समय नगर की स्त्रियां सबको देख हंस हंस कर मधुर वाणी में सुंदर गालियां देने लगी। पश्चात भोजन कर सबने आचमन कर प्रसन्नता और तृप्ति पा अपने स्थान को प्रस्थान किया। तीसरे दिन भी सबका सम्मान हुआ। गिरीश ने विधि पूर्वक दान मान सहित सबका आदर किया। चौथे दिन सविधि चतुर्थी कर्म किया और इस अवसर पर भी साधुवाद और जय ध्वनि सहित बड़ा उत्सव हुआ और हिमालय ने बहुत सा दान दिया। पांचवें दिन सबने फिर चलने का प्रस्ताव भेजा, परंतु हिमालय ने आग्रह कर सबको पुनः रोका और कुछ दिन तक शिव जी सहित सब देवता वहीं टिके रहे। पश्चात सप्त ऋषियों ने जाकर मैना और हिमालय को बहुत समझाया, शिव तत्व का वर्णन किया तथा शिव जी को विदा करने का अनुरोध किया। तब हिमालय ने स्वीकार कर बड़े आदर से सबको विदा किया। जब शिव जी कैलाश को चले तो मैना उच्च स्वर से रोती हुई शिव जी से बड़ी स्तुति कर उनकी कृपा मांगने लगी। पुनः पुत्री को सौंपकर उच्च स्वर से रोने लगी और दोनों के आगे गिर पड़ी। तब शंकर जी मैना को समझा देवताओं सहित मौन हो वहाँ से चल दिए। पूर के बाहर अपने एक उपवन में हिमालय ने उन्हें ठहराया। पश्चात वहाँ से देवताओं सहित शिव जी विदा हुए। आगे पार्वती का विरहोत्सव ध्यान से सुनो। अध्याय 55 पतिव्रताओं के धर्म वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, इसके अनंतर सप्तऋषियों ने हिमालय से फिर विदा मांगी। हिमालय पार्वती के वियोग से व्याकुल हो गए, उन्हें मूर्छा सी आ गई। पश्चात चैतन्य हो तथास्तु कहकर वह संदेश मैना के पास जाकर कहा। हर्ष शोक से युक्त मैना की पुत्री की विदाई की सामग्री संग्रह करने लगी। वेद और कुल का सविधि आचार हुआ। मैना ने पार्वती को अनेकों प्रकार के रत्नाभूषणों से युक्त किया। 12 आभूषण दिया, सारा श्रृंगार किया। मैना ने हृदय को जानने वाले एक ब्राह्मण की पतिव्रता स्त्री ने गिरिजा को धर्म की शिक्षा दी। द्विज पत्नी ने कहा, हे पार्वती, मैं तुम्हें कुछ पतिव्रताओं के लिए ऐसे धर्म का उपदेश करती हूँ जिससे उन्हें त्रिलोक का सुख प्राप्त होगा। हे देवी, तुम इसे ध्यान पूर्वक सुनो। वह पतिव्रता स्त्री धन्य और पूज्य है, जो अपने स्वामी को परमेश्वर मान उसके सदृश ही उसकी सेवा करती है। वह यहाँ तो सुख भोगती ही है और अंत में उसे पतिलोक को भी प्राप्ति होती है।
सावित्री, लोपमुद्रा, अरुंधति, सांडिल्या, सतरूपा, अनसुईया, लक्ष्मी, स्वधा, सती, संज्ञा, सुमति, श्रद्धा, मैना और स्वाहा और भी पतिव्रताएं हैं जिन्हें मैं यहाँ विस्तृत रूप से कह नहीं सकती, किंतु पतिव्रता के प्रभाव से सभी जगत में मान्य और पूज्य हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और देवताओं तथा ऋषियों ने भी इनको सम्मानित किया है। इस कारण तुम सर्वदा अपने पति शंकर की सेवा करती रहना, क्योंकि यह सत्पुरुषों की धर्म गति दाता और दीनों पर कृपा करने वाले हैं। पतिव्रताओं का यह धर्म श्रुतियों और स्मृतियों में लिखा है। पतिव्रत परायण को उचित है कि जब पति भोजन कर लेवे तब स्वयं भोजन करे। ऐसा करने से स्त्री को सर्वदा आनंद प्राप्त होता है। पति के सो जाने पर स्वयं सोवे और पति से पहले ही जागे। निश्चल भाव से पति की प्रिया बनी रहे, उनका हित करे, कभी बिना अलंकार के पति के सामने न जावे और पति के परदेश रहने पर तो कभी श्रृंगार ही न करे। पतिव्रता को उचित है कि वह पति का कभी नाम न लेवे। पति के दुर्वचन कहने पर भी स्वयं दुर्वचन न कहे। ताड़ना देने पर भी प्रसन्न रहे और मारने पर भी। हे स्वामिन, ऐसा कहकर कृपा मांगे। जब पति बुलावे तब सारा कार्य छोड़कर उसके पास चली जावे और जो कार्य हो पूछकर प्रसन्नता से उनकी आज्ञा का पालन करे। द्वार पर देर तक न ठहरे, दूसरों के घर न जाए, किसी की बात सुनकर किसी से प्रकाशित न करे, सर्वदा हितकर समय की प्रतीक्षा करे तथा पति की आज्ञा के बिना कभी तीर्थ यात्रा न करे और समाज तथा किसी के उत्सव में जाने की कोई आवश्यकता नहीं। स्त्री का तीर्थ तो उसके पति का चरण है। पति का जूठन उसके लिए महाप्रसाद है। देवताओं, पितरों तथा अतिथियों को बिना भोग लगाए कभी न खाए और सेवक, गौ और भिक्षुक को कभी भी भोजन देवे। उसे प्रतिक्षण सामग्रियों के संग्रह तथा चतुरता, प्रसन्नता और मितव्यता का ध्यान रखे। पति की आज्ञा के बिना स्त्री व्रत और उपवास आदि न करे, क्योंकि बिना आज्ञा के कुछ फल नहीं होता और परलोक भी बिगड़ता है। पति कैसा हो, नपुंसक, रोगी, वृद्ध और दुखी क्यों न हो, स्त्री उसका उल्लंघन न करे। जब वह स्त्री धर्म से रजवती हो तब 3 दिन किसी को मुख न दिखावे और जब तक स्नान से शुद्ध न हो जावे तब तक उसका कोई शब्द भी न सुनने पावे। पतिव्रता को उचित है कि वह अपने पति को शिव रूप ही जाने, पति से कभी भी कातर वाक्य न बोले और न पति की निंदा ही करे। गुरुजनों के रहते कभी भी जोर से न बोले और न उच्च स्वर से हंसे। अपने पति को कभी तू न कहे और शौच से कभी ईर्ष्या न करे। ईर्ष्या करने से वह दुर्गम होती है तथा जो स्त्री अपने पति की आंख बचाकर अन्य को देखती है वह कानी, कुमुखी तथा विरूपा होती है। जैसे जीव बिना देह क्षण मात्र में अपवित्र हो जाता है, वैसे ही बिना पति के स्नान करने पर भी स्त्री अपवित्र रहती है। स्त्री अपना शील कभी भी भंग न करे, क्योंकि ऐसी पतिव्रताओं पर भी पृथ्वी को गर्व होता है। वही स्त्रियां पापनाशक हैं जो सर्वदा पवित्र रहती हैं। गृहस्थी को जड़ स्त्री है, सारे सुखों की जड़ स्त्री है, क्योंकि धर्म फल की प्राप्ति के लिए संतान वृद्धि में स्त्री ही कारण है। वही सच्चा गृहस्थ है जिसके घर में पतिव्रता स्त्री है। पतिव्रता और गंगा में कोई भेद नहीं, वे शिव और पार्वती के समान पवित्र हैं। स्त्रियों के लिए उसका पति भी ओमकार है और वेद तथा श्रुति है। पति तप है तो स्त्री क्षमा है, यदि फल है तो स्त्री की सत्क्रिया है। हे पार्वती, ऐसे ही स्त्री पुरुष धन्यवाद के पात्र हैं। इस प्रकार मैंने तुमसे एक प्रकार का पतिव्रताओं का धर्म संक्षेप में कहा।
अब उनके भेद को सुनो। पतिव्रता उत्तमादि भेदों से 4 प्रकार की होती हैं, उत्तम, मध्यम, अधम तथा निष्कृष्ट। जो स्त्री स्वप्न में भी अपने पति के सिवा दूसरे को नहीं देखती वह उत्तम पतिव्रता है, तथा जो दूसरे को शुद्ध बुद्धि से पिता, भ्राता और पुत्र के समान देखती है वह मध्यम पतिव्रता है। और जो अपना धर्म विचार कर व्यभिचार नहीं करती और चरित्रवान है वह निष्कृष्ट पतिव्रता है, तथा जो अपने कुल के भय से व्यभिचार से बची रहती है वह अति निकृष्ट पतिव्रता है। हे शिवे, यह चारों प्रकार की पतिव्रताएं पाप को हरण करने वाली हैं तथा लोक परलोक में मुदित रहने वाली हैं। हे शिवे, ऐसा जानकर स्त्री नित्य पति की सेवा करे। हे शैलपुत्री, ऐसा करने से तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। हे देवी, मैं तुमसे अधिक क्या कहूँ, क्योंकि तुम तो जगत की माता महेशी हो और साक्षात शिव जी तुम्हारे पति हैं। तुम्हारा तो नाम सुनते ही स्त्रियां पतिव्रता होंगी। हे कल्याणी, जगत के आधार के लिए मैंने यह उपदेश तुम्हें दिया है। ब्रह्मा जी कहते हैं, ऐसा कहकर जब पार्वती को प्रणाम कर वह ब्राह्मणी स्त्री चुप हो गई तो शंकर प्रिया पार्वती को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।